ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा आशावादी, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले। ब्रह्मा बाप ने कमज़ोर व दिल शिकस्त होपलेस आत्माओं में भी सदा उम्मीदें रखी। सदा हिम्मते बच्चे मददे बाप की विधि सुनाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनाया, क्योंकि बाप की मदद और दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सभी बच्चों प्रति सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले बच्चे कोई तो सागर समान भरपूर बन औरों को भी बनाते हैं, और कोई मदद की विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी मेहनत से कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। अपने ही अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को समय पर भूल जाते हैं। ऐसी आत्माओं में भी उम्मीदें रखो और उन्हें मदद देकर आगे बढ़ाओ। कोई भी कमज़ोर आत्मा है तो उसकी कमज़ोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करो, लेकिन तरस की भावना रखो। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमज़ोर व दिल शिकस्त आत्माओं के ऊपर भी रहमदिल बनो। जब ऐसे रहमदिल बनेंगे तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। जैसे लौकिक में जो समझदार स्नेही परिवार होते हैं, वह एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर परिवार में कोई गरीब होता है तो उसको मदद देकर भरपूर कर देते हैं। ऐसे यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो सहयोग देकर हिम्मत बढ़ाकर उसे उल्लास में लाते हुए अपना साथी बनाओ। जैसे बाप दादा किसी भी बच्चे की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिल आराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। किसी की कमजोरी दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक के दिल को दिलाराम समान आराम दो। आशावादी बनो, हिम्मतहीन की लाठी बनो। मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे भी अब ऐसी सेवा करो। असंभव को संभव करना व ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म अर्थात धारणा है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है उम्मीदवार बन बाप की सर्व उम्मीदें पूरी करना, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे के एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। तो फॉलो फादर करो, अर्थात सदा सर्व में उम्मीदें रख हिम्मत उल्लास बढ़ाओ। संपन्न बनने वाले आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यही तो पेपर है। पेपर को देखकर घबराना व दिल शिकस्त नहीं होना है। रास्ते में कोई भी रुकावट आए तो योग अग्नि को तेज करके रास्ता क्लियर कर दो। निराश होने के बजाय मिली हुई हिम्मत और उल्लास की पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद नहीं बनो, विजयी बनने के लिए अंगद बनो। बच्चों का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। इसलिए आशावादी बन बाप की जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी करो। जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं, फिर मुश्किल का अनुभव क्यों? जबकि आप दुनिया की सर्व मुश्किलातों को मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो, तो आप कोई भी बात में मुश्किल का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी यह संकल्प न आए
कि ऐसे क्यों, यह कैसे, कैसे के बजाय ऐसे शब्द आए, सब प्रश्न समाप्त हो जाएं। जैसे साकार रूप में हर संकल्प और हर कर्तव्य में कभी कोई मुश्किल बात का अनुभव या वर्णन नहीं किया। स्थापना के समय सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरे तरफ थी, फिर भी मुश्किल का अनुभव कर कभी निराश नहीं हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व आत्माओं की मुश्किल बातों को सहज बनाने व सूली से कांटा बनाने वाले बाप के कर्तव्य में हम मददगार हैं। हम भी सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले हैं। यदि यही स्मृति रहे तो कभी कोई विघ्न व कठिनाई आने पर दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे मुश्किल बात हो नहीं सकती। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही उम्मीद व आश है कि बच्चे मजबूर बनने के बजाय सदा मजबूत बने। कभी ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी न आए कि क्या करें, मजबूर हैं। चाहे कोई व्यक्ति ने या वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन मजबूर नहीं होना है, मजबूत बनना है। ईश्वरीय रूप से भी माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो भी अपने वायदों को याद रखना। आपका वायदा है कि एक के हैं, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे। यह सदैव पक्का रखना। माया के ईश्वरीय रूप को भी परख कर मजबूत रहना, कभी मजबूर नहीं होना, तब बाप की सर्व उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे। कोई भले कितने भी कड़े संस्कार वाला हो, उनको भी अपनी शुभचिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफ़र कर समीप लाना है। जब कोई होपलेस केस को ठीक करेंगे तब तो नाम वाला होगा। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति व वृत्ति से होपलेस में भी होप पैदा कर देना। जैसे होम्योपैथिक दवाई की छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को ख़त्म कर सकती हैं, तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने वृत्ति और दृष्टि से किसके कड़े संस्कार के रोग को ख़त्म नहीं कर सकते हो? कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें न बनने वाली बन जाएं, तो भी स्थिति अचल अडोल एक रस रहे। कभी भी जीवन से निराश नहीं होना। यह संकल्प न आए कि हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या? यह नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। माया नए नए रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। आप उसे दूर से ही पहचान कर ख़त्म कर दो। जो भी देखते व सुनते हो उसमें अकल्याण का रूप होते हुए भी मास्टर नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी बन अपने कल्याण की बात निकाल लो। भले रूप अकल्याण का, हार का व ग्लानि का हो, लेकिन उसमें भी हिम्मत उल्लास की युक्ति निकालो। कभी निराश होकर किनारा नहीं करो। कभी भी कोई भी पेपर को देखकर जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर कोई सारे जीवन का नहीं होता। पेपर 1 या 2 घंटे का होता है। अगर पेपर देने के समय बाप दादा सदा साथ है, एक बल एक भरोसा है, तो ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न की जो बातें होती हैं वह उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो भले पेपर का रूप बड़ा दिखाई दे, लेकिन है कुछ नहीं। निराश होने के बजाय इसी निश्चय में रहो कि हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, हमारी हार हो ही नहीं सकती। माया प्रूफ की ड्रेस पहनकर रहो। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही जब कोई होपलेस बनाने वाली बात अंधकार के रूप में दुख, अशांति, उलझन, उदासी या टेंशन के रूप में सामने आए, तो सिर्फ एक बाबा शब्द याद करो। यह ऐसा जादू मंत्र है जो 1 सेकंड में कैसी भी बात
सहज पार कर लेंगे। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक कार्य में लगाओ। ब्रह्मा बाप सदा इसी मंत्र में स्थित रहने के कारण आशावादी रहे। तो फॉलो फादर करो, बाबा कहो और खुशी का खजाना प्राप्त करो। यह सहज साधन सदा यूज़ करो। कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला नीरस वातावरण हो, ऐसे वातावरण को भी सदा खुशी की झलक से परिवर्तन कर दो। जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है, अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, यही है बाप समान कर्तव्य। अब इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय दुखी अशांत आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। इसके लिए स्वयं को सदा संपन्न मूर्त अनुभव करो। जैसे सागर में जिन्हें नहाने का तरीका आता है, वे उसमें नहाने का सुख लेते हैं। लहर आती है और जंप करके पार कर लेते हैं, डूब नहीं जाते। तो संसार सागर में अनेक प्रकार की लहरें आएंगी, लेकिन लहरों में लहराना है, डूबना नहीं है। लहर को ऐसे क्रॉस करो जैसे खेल कर रहे हैं। सागर के बच्चे डूब नहीं सकते। किसी भी प्रकार के दुख की लहर आ जाए, लेकिन बाप द्वारा जो मनमना भव का महामंत्र मिला है, इस मंत्र से उस लहर को समाप्त कर सुख के सागर बाप समान बन जाओ। जरा भी दुख का अनुभव न हो। भले तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख व निराशा की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन बाप से मिलन मनाने की चढ़ती कला की सर्व खजानों व अनुभवों से संपन्न हीरे तुल्य जीवन है। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए सदा हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्मा बनो। दिल शिकस्त होने के बजाय सदा दिल खुश बनो और सबको दिल खुश बनाओ। इसमें कभी भी व्यर्थ संकल्पों के तूफान पैदा कर होपलेस व अधीर नहीं बनो। यदि छोटे छोटे तूफानों में, भाव स्वभाव की बातों में जीवन से निराश हो जाते हो, तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे। इसलिए अब कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।